नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटा। दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा लीव्स की यानी पत्तियों की आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस और गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सेस वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लांट और लीफ, है ना। जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट या उसकी पत्तियों से, है ना, बाहर निकलने लगता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। इन डाइकॉट्स स्टोमेटा आर कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स विच एनक्लोज स्टोमेटल पोर। डाइकॉट प्लांट में दो बीन के शेप की टू सेल्स होती हैं जिन्हें गार्ड सेल बोलते हैं, ओके, है ना, जिनमें स्टोमेटल पोर होता है। इन मोनोकॉट्स स्टोमेटा ग्रासेस इज डंबल शेप्ड गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मोनोकॉट्स में स्टोमेटा यानी ग्रासेस में डंबल शेप्ड के होते हैं। गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है एंड हेल्प इन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा को ओपन होने और बंद होने में हेल्प करती हैं, ओके। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल अपनी शेप और साइज में कभी कभी स्पेशल हो जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, ओके। द स्टोमेटल एपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी तीनों मिलके एक स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं, ओके। तो डायग्राम में दिखा रखा है ना, देखिए ये है सब्सिडरी सेल्स हैं बाहर की तरफ, ओके। इसके बाद बीच में क्लोरोप्लास्ट हैं, ओके, दो गार्ड सेल हैं और बीच में ये जो है ना ये स्टोमेटल एपर्चर है, ओके, स्टोमेटल पोर। तो डाइकॉट में बीन शेप्ड के स्टोमेटा होते हैं, मोनोकॉट में डंबल शेप्ड के स्टोमेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एपिडर्मिस ऑल्सो कंटेन्स ए नंबर ऑफ हेयर्स। एपिडर्मिस पर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें रूट हेयर कहते हैं। द रूट हेयर्स हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट हेयर हैं ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। जो स्टेम पर एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं उनको ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ये जो ट्राइकोम्स हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू होने वाले वाटर लॉस को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स को छोड़ के सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं, कहलाते हैं, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू। इसमें सिंपल टिश्यू जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। प्राइमरी स्टेम और रूट्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज में होती हैं, ओके। नेक्स्ट है इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इज कॉल्ड मेसोफिल। लीव्स में ग्राउंड टिश्यू थिन वॉल्ड होती हैं और क्लोरोफिल वाली होती हैं, है ना, इन्हें मेसोफिल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू द जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम आते हैं। डाइकोट स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। डाइकोट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की एक लेयर होती है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, ओके। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ओके। Such vascular bundles, the presence of cambium, the ability to form secondary xylem and phloem tissue are called open vascular bundle. ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम होता है और वे कंटिन्यू सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाते रहते हैं उन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। मोनोकॉट्स द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम एंड दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू कॉल्ड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम नहीं होता, मीन्स एब्सेंट होता है, इसमें सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते, इसलिए इन्हें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, ओके। इनमें कैम्बियम नहीं होता। नेक्स्ट है रेडियल बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए ऑल्टरनेट मैनर अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड रेडियल बंडल्स। जब जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के साथ ऑल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं तब उन्हें रेडियल बंडल्स कहते हैं, है ना। जैसे डायग्राम में दे रखा है जाइलम एंड फ्लोएम, ओके, ऑल्टरनेट मैनर में है, पहले जाइलम है, डिफरेंट रेडियाई पर फ्लोएम होता है, ओके। तो इनको बोलेंगे रेडियल बंडल्स। नेक्स्ट है
conjoint vascular bundles. Xylem and phloem are situated at the same radius of vascular bundles. जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस वेस्कुलर बंडल में सेम रेडियस पर होंगे तब उन्हें कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, मीन्स जॉइंट वाले। ओके, एक साथ जॉइंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं वेस्कुलर बंडल्स के, ओपन और क्लोज्ड। ओपन कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। देखिए डायग्राम में है, पहले फ्लोएम है, नीचे जाइलम है, बीच में कैम्बियम है। ओके, तो ये हो गए ओपन वेस्कुलर बंडल्स, डाइकोटिलेडोन स्टर्म में होते हैं। नेक्स्ट है क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या है, कैम्बियम एब्सेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है। ओके, इनको बोलेंगे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट स्टेम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डाइकोटिलेडोनस रूट। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस कंटेनिंग रूट हेयर। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहते हैं, जिस पर रूट हेयर होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर रूट हेयर कहते हैं। ओके, द कॉर्टेक्स थिन बॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स विद इंट्रासेलुलर स्पेस। कॉर्टेक्स में थिन बॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ओके, तो कॉर्टेक्स की सबसे भीतर वाली लेयर को एंडोडर्मिस होती है। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स है। ओके, नेक्स्ट है एंडोडर्मिस सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुवेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मीन्स बैंड के रूप में वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुवेरिन होता है ना, मीन्स बैरियर टू मूवमेंट ऑफ वाटर। सुवेरिन क्या करता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता। ओके, नेक्स्ट है एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक बॉल्ड सेल्स पेरिसाइकल द पिथ इज स्मॉल। एंडोडर्मिस से भीतर की ओर थिक बॉल्ड वाली सेल्स होती हैं जिन्हें पेरिसाइकल कहते हैं। ओके, जिसमें पिथ स्मॉल होता है, ये बीच में पिथ होता है जो स्मॉल होता है। ओके, नेक्स्ट है पेरेन्काइमेटर सेल्स लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ओके, पेरेन्काइमेटर सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के बीच में है उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एज पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल्स पिथ कॉल्ड स्टेल। ओके, तो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर सारे टिश्यू है ना, जैसे पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल्स पिथ मिलकर स्टेल बनाते हैं। ओके, वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे तो क्या बनाते हैं, स्टेल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मोनोकोटिलेडॉन्स रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट। मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी डाइकोट रूट की तरह ही है या उसके समान है। इट हैज़ एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ और फ्यू जाइलम बंडल्स होते हैं। पिथ इज लार्ज, पिथ लार्ज होता है, बड़ा होता है। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट आएगा dicotyledonous stem. Epidermis is the outermost protective layer and epidermal hair, epidermis and pericycle constitute the cortex. Okay, तो epidermis stem की सबसे outer protective layer होती है। कुछ epidermal hair, epidermis और pericycle मिलकर cortex को बनाते हैं। तो outer hypodermis just below epidermis. Okay, बाहरी हाइपोडर्मिस जो एपिडर्मिस के नीचे होती है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च एंड द लेयर इज स्टार्च सीथ। ओके, इन सेल्स में स्टार्च मतलब काफ़ी मात्रा में होता है। ओके, इसलिए इसको स्टार्च सीथ कहते हैं, स्टार्च की लेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। लार्ज नंबर में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, रिंग की तरह। ओके, तो डायग्राम दे रखा है ना। फर्स्ट है एपिडर्मल हेयर, फिर है क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉलनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पेरेन्काइमा। ओके, उसके बाद है एंडोडर्मिस, उसके बाद फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम, पिथ, है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वेस्कुलर बंडल्स इज कंजॉइंट, open and dark protoxylem. Large number of rounded parenchymatous cells with large intracellular space. The central portion of the stem called pith. Vascular bundles conjoined means joint होते हैं, open और middle में होता है, dark position में। stem में pith center में होता है और open होते हैं। इसमें rounded parenchymatous cells होती हैं। इन cells के बीच में intracellular space होते हैं। ओके, नेक्स्ट है monocotyledon stem. A large number of scattered vascular bundles
वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। इसमें बहुत से फैले हुए वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं और इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं। ओके, ये डायग्राम दे रखा है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम का, तो फर्स्ट है क्यूटिकल की लेयर होती है, उसके बाद एपिडर्मिस, फिर है हाइपोडर्मिस, क्लोरेन्काइमा, वेस्कुलर बंडल्स, ये है ग्राउंड टिश्यू, नेक्स्ट है फ्लोएम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, लास्ट में है बंडल सीथ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डॉर्सी वेंट्रल लीफ डाइकोटिलेडॉन्स। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है लीफ का बैक सरफेस। ओके, 3 मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है इसी में द एपिडर्मिस कवर्स बोथ द अपर सरफेस, एडेक्शियल अपर सरफेस को एडेक्शियल सरफेस बोलते हैं, एंड एपिडर्मिस लोअर सरफेस एबैक्शियल ऑफ द लीफ एज ए क्यूटिकल। एपिडर्मिस जो अपर सरफेस, एडेक्शियल और लोअर सरफेस एबैक्शियल को कवर करके रहती है और उस पर क्यूटिकल होती है। ओके, नेक्स्ट है मेसोफिल। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। मेसोफिल हैव क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितने टिश्यू होते हैं उन सबको मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल में क्लोरोफिल होता है और इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेसोफिल हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल्स। मेसोफिल में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, फर्स्ट पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। इस एरिया की सेल्स ओवल और राउंड होती हैं। इन सेल्स के बीच में बहुत सारे लार्ज स्पेस होते हैं और एयर कैविटीज होती हैं। ओके, वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब। वेस्कुलर सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, इन्हें वेन और मिडरिब में देख सकते हैं। ओके, द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सीथ सेल्स। वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर एक थिक वॉल्ड लेयर होती है जिसे बंडल सीथ सेल्स कहते हैं। ओके, डायग्राम दे रखा है, देखिए इसमें जो अपर सरफेस है उसको बोलते हैं एडेक्शियल एपिडर्मिस। ओके, इसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, है ना। मेसोफिल 2 टाइप्स का होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल। ओके, यहाँ पे एयर कैविटी दिख रही है आपको, और दूसरी है सब स्टोमेटल कैविटी, है ना, और लोअर सरफेस को बोलते हैं एबैक्शियल एपिडर्मिस। ओके, ये बंडल सीथ है, जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल्स हैं दोनों, ये जाइलम और फ्लोएम। ओके,